पांचवा प्रसंग, हम भजन क्यों करें। आखिर हम भजन क्यों करें, सत्कर्म क्यों करें, काहे के लिए करें, सत्कर्म भजन करने से क्या लाभ है। जो कि हम उस परमात्मा का भजन करें, स्मरण करें, चिंतन करें। और यही बात सब लोग बार बार कहते हैं कि भजन करिए, भजन करिए। और हमारा उस परमात्मा से क्या संबंध है, क्या लेना देना है। हम तो उस परमात्मा से कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। तो हम भजन क्यों करूं। अगर आपके कहने पर भजन करूं तो हमारा कर्म कौन करेगा, हमारी व्यवस्था कौन देखेगा, सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ईश्वर तो बहुत हैं। अगर आपके कहने पर भजन करूं तो किसका करूं। तो हम ध्यान से सुने। उस परमात्मा से हमारा यानी जीव का जन्म जन्मांतर का अनादिकाल से संबंध है। और उस परमात्मा से ही हम सभी लोग हैं और चराचर के सभी जीव हैं। और हम सभी लोगों की अपनी कोई सत्ता नहीं है। कैसे। पर बस जीवा स्ववस भगवंता, जीवन एक श्रीकंता। तात जाय जिय करहु गलानी, ईसा अधीन जीव गति जानी। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बधेउ कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृखाछु टत कठिनाई। जब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथिन होई सुखारी। अगर देखा जाए तो हम ईश्वर के माया के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अज्ञानवश हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं और अपना एक सत्ता मानते हैं। अपनी सत्ता मानकर ही कर्म करते हैं। इसके बाद जब हम अपने अनुकूल परिणाम नहीं पाते हैं, तब हम विचार करते हैं कि परिणाम क्यों नहीं मिला और किसकी वजह से फल नहीं मिला। जबकि कर्म की दिशा भी ठीक है, सही है और किसी का दोष भी दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम ऐसी परिस्थिति में लाचार हो जाते हैं और हमें मानना पड़ता है कि कर्म के मूल में कोई और है। तो कौन हो सकता है। तो समय, भाग्य, ईश्वर। जबकि सबके मूल में ईश्वर ही हैं और हम उन्हीं ईश्वर के सजाती अंश हैं और उन्हीं का सजाती गुण भी है और एक तरह से वही हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। साक्षात विकार रहित वही प्रभु ही है।
फिर भी न मानने के ही वजह से हम लोगों की क्या स्थिति है, क्या दशा है। सकल जीव जग दीन दुखारी, दीन दुखी की तरफ भटक रहे हैं। कबीर दास जी भी कह रहे हैं, सब घट में साहब कर बासा, कहीं प्रगट कहीं गोप्त निवासा। दाया दिल में राखिए तू क्यों निर्दय हो, साई के सब जीव हैं कीड़े कुंजर शो। कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूढ़े बनमान, वैसे घट में राम है दुनिया जानत नान। श्री गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, त्रिसीत निरखी रवि कर भववारे, फिरी हहि मृग जिमी जीव दुखारे। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों को रेत पर पड़ने से जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही जीव जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। परमात्मा को भूलकर संसार में माया के व्यवस्था के संबंध के और विषयों के पीछे भटक भटक कर दुखी हो रहा है और समझ भी नहीं पा रहा है, यही मोह है। तो हम जाने या न जाने, माने या न माने, समझे या न समझे, लेकिन हम लोगों का तो उस परमात्मा से अनादिकाल से अनेकों संबंध हैं। कैसे हैं? राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। इसलिए अस जिय जानी संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहूं। तो उस परमात्मा से जीव का, हम लोगों का पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, सखा का संबंध है, स्वामी और सेवक का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है और गुरु शिष्य का संबंध है। इसी तरह अनेकों संबंध हैं। इतने संबंधों के मूल में वह परमात्मा अनादिकाल से है। इसीलिए हमें सत्संग, सेवा, भजन, भक्ति के द्वारा धर्म का पालन करके जीवन का लाभ लेना चाहिए। लेकिन हमारे कर्मों की क्या स्थिति है, व्यवहार आचरण की क्या स्थिति है, उसको हम स्वयं सोचे समझे। जब हम उस परमात्मा को भूलकर और अपनी स्वतंत्र सत्ता मानकर कर्म करेंगे तो अशांति, दुख आना ही आना है, क्योंकि उस समय हमारे कर्मों का मूल उद्देश्य संसार होता है, विषय होता है, माया होता है और इस संसार का, विषय का, माया का मूलभूत स्वरूप दुख और अशांति है। तो इस संसार से क्या मिलेगा? संसार दुखालयम। एक दुष्टयते सय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। तो जो संसार के पास है वही मिलेगा। इसलिए सुख, शांति, आनंद, विश्राम को पाने के लिए
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का सिंधु है, सुख की रास है, जिससे त्रैलोक का सुपास सुंदर पास होता है और सुख का धाम है, उसका नाम राम है, जो अखिल लोक को विश्राम देने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक है, ब्राह्मणो प्रतिष्ठा मृता सब यश च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का, नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। तो आनंद, सुख, शांति, विश्राम को पाने के लिए भजन करना होगा, सेवा करना होगा, कर्म करना होगा। और भजन तो दोनों परिस्थितियों में करना है। अगर संसार को छोड़ना है तो भी भजन करना होगा, संसार को पाना है तो भी सेवा भजन करना है। तो विभीषण और सुग्रीव के तरह, इन्हीं दोनों लोगों के तरह ही क्यों सेवा भजन करना है? इसलिए कि ये दोनों जीव हैं और ये दोनों हम ही लोगों के तरह संसार में फंसे थे, और इन्हीं के माध्यम से हमको, आपको, यानी जीव मात्र को बताया जा रहा है। जीव भावदग्र सेवक विभीषण बसत मध्य, दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। सेवक जीव विभीषण इन दुष्टों से भरे हुए वन में सर्वथा चिंताग्रस्त हुआ निवास कर रहा है। विनय पत्रिका में मोह दस मौल तद्भ्राता अहंकार, पाकार जीत काम विश्राम हारी। लोभ अतिकाय मत्सर महोदर, दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी। देश दुर्मुख दंभ खर, अकंपन कपट, दर्प मनुजात, मदसूल पाणी। अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर। यही राक्षसों का, दुष्टों का समूह है, इसी में जीव फंसा है। जीव जब ते हरिते बिलगान, तब ते देह गेह निज जान। माया बस स्वरूप विसराय, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। जीव परमात्मा से बिलग अलग होने पर माया बस अपने स्वरूप को भूलकर अपने शरीर को ही अपना घर मान बैठा है। इसी से नाना तरह का कठिन दुख भोग रहा है। तब ते जीव भयौ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। जीव संसारी होने से न ग्रंथि छूट रही है, न सुखी हो पा रहा है। तो जीव को इससे मुक्ति पाने के लिए सेवा भजन करना है, नहीं तो संसार की वाहवाही लूटते लूटते हमने यह किया वह किया, सबको खूब पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, IAS, PCS, IPS, MBBS, इंजीनियर, शिक्षक, व्यवसायी और निपुण काश्तकार बनाया, और इसी वाहवाही में भूले रहते हैं। बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और जो जीवन का मूल उद्देश्य है, मूल कर्म है, देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। उससे तो हम काफ़ी दूर रहे। कभी स्वप्न में भी विचार नहीं आया कि हमको इस संसार को छोड़कर जाना भी है। समय बीत गया। एक दिन जब बुढ़ापे का समय आया तो उसी समय हमको एक सहारा चाहिए। तो परिस्थिति बस सोचते हैं कि हमने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज हमारे लिए किसी को फुर्सत नहीं है। तो बुढ़ापे में जब चारपाई पकड़ते हैं, असहाय की स्थिति बनती है, तो सोचते हैं, विचार करते हैं, तब उसी समय ज्ञान पैदा होता है। लेकिन अब तो समय बीत गया। कुछ करने के लिए
पुरुषार्थ भी नहीं रहा तो पड़े पड़े पश्चाताप करते हैं। तो श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक पद दिए हैं, कछु है न आए गयो जन्म जाय, अति दुर्लभ तब पाए कपट तजे, भजन राम मन बचन काय, लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुने चार, जोवन जुर जुवती कुपथ्य करी, भयो त्रिदोष भरि मदन बार, माध्य वयस धन हेतु गवाई, कृषि बनिज नाना उपाय, राम विमुख सुख लयो न सपने हूँ, निशिवा सरती हूँ तार, से नहीं सीतापति सेवक, साधु सुमति भली भगति भाई, अब सोचति मनि बिनु भुवंग जो, विकल अंग दल जराधार, सिर धुनि धुनि पछितात मीज कर, को नमित हित दुसहदार, जिन लगी निज पर लोक बिगारो, तेल जात हो तो ठाणे ठाण। पश्चाताप की स्थिति में जीव कहता है, हाय मुझसे कुछ भी सत्कर्म नहीं हुआ और जन्म यूं ही बीत गया। बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर निष्कपट भाव से तन मान वचन से कभी श्री राम जी का भजन नहीं किया। लड़कपन तो अज्ञान में बीता। उस समय चित्त में चौगुना चंचलता, खेलने खाने की प्रसन्नता थी। जवानी रूपी जोर चढ़ने पर स्त्री रूपी कुपथ कर लिया, जिससे सारे शरीर में काम रूपी वायु भरकर सन्निपात हो गया। जवानी ढलने पर बीच की अवस्था खेती व्यापार नौकरी अनेकों उपायों से धन कमाने में खोई, परंतु श्री राम जी से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। दिन रात संसार के तीनों तापों से जलता रहा। अब जब बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को व्याकुल कर तोड़ दिया है, तब मणिहीन सांप के समान चिंता करता हूँ। सिर धुन धुन कर हाथ मल मल कर पछताता हूँ। पर इस समय इस दुसह दावा नल को बुझाने के लिए कोई भी हितकारी मित्र दृष्ट नहीं पड़ता। जिनके लिए अनेकों पाप कमाकर लोक परलोक बिगाड़ दिया, वे आज पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। इसी तरह पश्चाताप करते करते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी तरह मरते जीते हैं और बार बार गर्भ को धारण करते हैं और सब कुछ संबंध व्यवस्था छोड़कर भोगने के लिए हम तिर्यक योनि में चले जाते हैं। और यह तिर्यक योनि का जीवन कितना कठिन होता है कि जहाँ साल का 12 महीना खुले आसमान में रहना पड़ता है और जहाँ खाने पीने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है और छिदा पिपासा को लेकर मारे मारे फिरना पड़ता है। तो वह जीवन कितना कठिन है, आप देखकर सुनकर सोच समझकर स्वयं विचार करें। और इसी तरह जीव तिर्यक योनि में भोगने के लिए चला जाता है। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वासियों को बुलाकर जीवन जीने की कला और शरीर पाने का उद्देश्य और लोक परलोक के सुधार की शिक्षा दे रहे थे, तो उसी प्रसंग में बताए कि जीव कैसे किन कर्मों के द्वारा विचारों के द्वारा तिर्यक योनि में जाता है। ये तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60-20 लेही, ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। मनुष्य शरीर प्राप्त होने का फल विषयों का भोग भोगना नहीं है
और मनुष्य शरीर का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का भोग भी थोड़े दिन का है। जिस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का भोग भोगने के बाद फिर पुण्य क्षीण हो जाने पर मृतलोक में वापस भेज दिए जाएंगे। इसी से स्वर्ग का अंत भी दुखदायी है, दुख देने वाला है। और जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं, विषयों का भोग भोगते हैं, वे लोग अमृत को छोड़कर विष ग्रहण करते हैं। विषय का उपमा विष से और घुंची से दिया गया है। तो विषयासक्त लोग पारसमणि को खोकर संसार, माया, विषय रूपी घुंची बटोर रहा है। ऐसे व्यक्ति को सज्जन पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष कभी अच्छा नहीं कहता। अब देखिए कि इसी तरह इसी कर्म से जीव तिर्यक योनि में जा रहा है। आकर चारे लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव विनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में पहुंच गया। अब माया के पेड़ा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण में बदकर या इसके बस में होकर सदा भटकता रहता है। कबीरदास जी भी कह रहे हैं, लख 84 भटक कर पाँव पर अटके आज, अब की पासा ना फिरे फिर 84 जान। मनुष्य देह दुर्लभ है होयन बारंबार, तरुवर से पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। फिर कर्मानुसार हमको एक नए संबंध व्यवस्था में मजबूर होकर जीना पड़ता है। दोहावली में श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से शोक समर्पई विमुख भय अभिराम। कि आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी हैं। यह सेवा करने पर तो शोक दुख ही देती हैं और इनसे विमुख होने पर सुख मिलता है। तो दुख से, अशांति से बचने के लिए भगवान श्री राम जी एक मार्ग, एक रास्ता, एक उपाय, एक व्यवस्था बता रहे हैं, दे रहे हैं, जिसको करने से, जिस पर चलने से जीव का सब कुछ ठीक रहता है, यानी लोक परलोक दोनों ठीक रहता है। तो वह कौन सा मार्ग है? जिस पर चलने से पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी माम वचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद यह मार्ग भाई, भागति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मार्ग बताए कि जिस मार्ग पर चलने से सब कुछ, मतलब लोक परलोक दोनों ठीक रहता है, फिर जीवन में पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। जैसे हम श्री विभीषण जी का ही प्रसंग ले रहे हैं कि जब श्री हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाने लंका पहुँचे तो वहाँ पर भावन एक पुनि दीख सुहावा, हरे मंदिर तह भिन्न बनावा। वहाँ एक अलग तरह का सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ पर भगवान का एक मंदिर बना है और उस पर रामायुध अंकित गृह,
शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिरान। वह महल श्री राम जी के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित था और उसके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए और सोचते हैं, लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा। मन महु तरक कर कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। श्री हनुमान जी सोचने लगे कि यहाँ लंका में राक्षसों के बीच में सज्जन साध पुरुषों का निवास, इसी को लेकर श्री हनुमान जी मन में तर्क करने लगे। तब तक विभीषण जी का प्रारब्ध संस्कार विभीषण जी को जगाया कि श्री विभीषण जी उठो, अब सोने का समय खत्म हो चुका है। अब तक बहुत सोए, अब उठो, समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय आ गया है और समय तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। तब उसी समय श्री विभीषण जी जागे तो क्या करते हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, श्री राम नाम का उच्चारण किए तो श्री हनुमान जी श्री विभीषण जी को सज्जन समझे। क्यों ऐसा क्या था? क्योंकि भक्त साधु सज्जन पुरुषों का यही लक्षण है कि भोर में सुबह उठते उठते भगवान का नाम लेना, उच्चारण करना। अगर आदमी व्यक्ति अकेले में सोया है और सुबह उठते उठते भगवान नाम का उच्चारण करता है, भगवान नाम को लेता है, तो उसके सज्जनता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। और भगवान का भक्त राग देश से परे होता है और भक्त का काम ही सोते जागते श्री राम नाम का स्मरण करना, उच्चारण करना और परमार्थ का जीवन जीना। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, यही सनहठि करी हम पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। इनसे हट करके परिचय करूंगा क्योंकि साधु पुरुषों से कार्य की हानि नहीं होती है, इसलिए कि साधु तो राग देश से परे होता है, इसी से उनसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तब श्री हनुमान जी क्या करते हैं, बेप्ररोप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए, करे प्रणाम पूछी कुशलाई, बेप्र कहु निज कथा बुझाई। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री विभीषण जी को सुंदर वचन सुनाए, मतलब राम राम कहने लगे। तब श्री राम नाम सुनते ही श्री विभीषण जी उठकर बाहर आए तो देखे कि एक दिव्य मूर्ति जो आकर्षण युक्त, उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर प्रणाम करके कुशलता पूछी कि आप ठीक तो है ना, क्योंकि लंका में केवल हम ही को छूट है श्री राम नाम लेने के लिए। श्री हनुमान जी बोले, मतलब? तो विभीषण जी कहे कि हमको छोड़कर श्री राम नाम लेने वाले को लंका में दंड दिया जाता है। तो किसी और ने सुना तो नहीं? तब श्री हनुमान जी बोले, बहुत लोगों ने तो नहीं सुना है, पर जिन लोगों ने सुना
वो लोग नाम के प्रभाव से मुक्त होकर चले गए। इतने से श्री विभीषण जी श्री हनुमान जी के बुद्धि बल साहस को समझ गए। तो श्री विभीषण जी कहे कि आप लंका के तो नहीं हो, इसलिए हे ब्राह्मण आप अपनी कथा मतलब यहाँ आने का उद्देश्य समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। गले में तुलसी की माला, माथे पर तिलक, हाथ में भी तुलसी की माला चल रही है, ये ब्राह्मण वेश। ये सब देखकर लगता है तो आप हरि भक्तों में से कोई हो, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा आप दीनों से प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हो, जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। राजा भानु प्रताप के प्रसंग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जसी भवता व्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पै ताहि तहाँ ले जाय। जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, संजोग बन जाता है। या तो वह स्वयं उसके पास आती है या उसे वहाँ ले जाती है। एक और बात कि वर्तमान के सोच के पीछे संचित और प्रारब्ध की भी भूमिका होती है। उसके प्रेरणा से भी जीव सोचता है और व्यवहार कर्म करता है, लेकिन जीव संचित प्रारब्ध के गति को समझ नहीं पाता है। संचित प्रारब्ध के प्रेरणा को जीव वर्तमान का ज्ञान, बुद्धिमानी, चतुराई इसी तरह भिन्न भिन्न नामों से कहता है और कर्म करता है। एक तरह से श्री विभीषण जी का यहाँ पर प्रारब्ध काम कर रहा है। वर्तमान में घटने वाली घटना को लेकर कबीरदास जी भी कह रहे हैं, पैठा है घट भीतरा पैठा है साचेत, जब जैसा गति चाहता तब तैसा मति देत। इसी तरह प्राणी मात्र के साथ होता है। तो श्री विभीषण जी कह रहे हैं, आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। तब श्री हनुमान जी कहे, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर, मतलब जानकी हरण से लेकर खोज को लेकर अपने लंका पहुंचने तक की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। इतना सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। चार मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, 67 करोड़। श्री विभीषण जी श्री हनुमान जी से प्रभावित हुए, श्री हनुमान जी से प्रेम हो गया। तो प्रेम बस श्री विभीषण जी अपनी रहनी बता रहे हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। श्री विभीषण जी कह रहे हैं कि हे पवन पुत्र,
हमारी रहनी सुनो। मैं तो यहाँ लंका में ऐसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। इसलिए हे तात, मुझे अनाथ जानकर श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? और मेरी तो तामसी शरीर है, इसलिए कोई साधन भी नहीं है, और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में न प्रेम ही है। तब श्री हनुमान जी बोले कि अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है, उसी तरह से मैं हूँ। तो दांतों के बीच में रहने का कष्ट है ना, तो आप उससे बाहर निकलिए। उसमें कब तक रहेंगे, कब तक कष्ट सहेंगे? उससे बाहर आपको ही निकलना पड़ेगा। इतना साधन तो आपको करना ही होगा। एक तरह से आप श्री राम जी की कृपा भी चाह रहे हैं, कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे होगा? तो जब तक जीव परमात्मा के लिए कुछ करेगा नहीं, तो परमात्मा भी कुछ नहीं करेगा। ये यथा मां प्रवद्यन्ते तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। हमारे लिए जो जितना करता है, हम भी उसके लिए उतना ही करता हूँ। अच्छा विभीषण जी, ये बताइए कि जिस परमात्मा से आप कृपा चाहते हो, उसी श्री राम जी के पत्नी सीता मैया को आपका भाई चोरी से लाकर इसी लंका में छिपा कर रखा है, और वो श्री राम जी अपनी पत्नी सीता मैया को जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं में खोज रहे हैं। उन्हीं मैया के वियोग में दुखी हैं, और मैया का पता लगाते लगाते 100 योजन समुद्र पार करके कितने दिनों से खोजते खोजते मैं भी आप तक पहुंचा हूं, और आप खूब सुविधा में रहकर रावण का दूषित अन्न खाकर राम राम करते हुए आपको 71 चौकड़ी का समय बीत गया। अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, और इसी तरह रहोगे तो आगे का भी क्या भरोसा, दर्शन होगा कि नहीं, कृपा होगी कि नहीं। अगर इसी तरह भजन करते रहोगे, भाई के मोहवश तमाम अनीत, अत्याचार, दुराचार को सह देखते रहोगे, फिर मौन हैं। अगर आपको श्री राम जी की कृपा पानी है, तो आपको बुरे कार्य को लेकर रावण को समझाना होगा, बुरे कार्य के प्रति आवाज उठाना होगा, श्री राम जी के प्रति कुछ करना होगा, तभी श्री राम जी की कृपा होगी। आप हम ही को देखिए कि बानर शरीर होने के बाद भी जो श्री राम जी की कृपा है, किसको लेकर है? श्री राम जी के कार्य को लेकर है। इसी तरह आप भी श्री राम कार्य में लग जाइए, तुरंत कृपा हो जाएगी। अगर नहीं लगोगे और मौनम स्वीकार लक्षणम, मोह बस सब अनुचित कार्य स्वीकार करते रहोगे, भजन भी करते रहोगे और कृपा भी चाहोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मोह से बाहर निकलना होगा, मोह का त्याग करना होगा। इसी तरह हनुमान जी विभीषण जी का पूरा दिमाग वास कर दिए। भक्त विभीषण ज्ञान पाकर प्रसन्न हो गए, एक मार्ग मिल गया। अशोक वाटिका तक पहुंचने का, सुरक्षित जाने का मार्ग बता दिए। अब इसी जगह से वास्तविक भक्ति विभीषण जी की शुरू हुई, और श्री विभीषण जी को विश्वास भी हो गया। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा
मिलहि नहीं संता। परंतु हे श्री हनुमान जी, अब मुझे भरोसा विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि श्री हरि के कृपा बिना संत नहीं मिलते। और संत दो तरह से मिलते हैं, पहला ईश्वर के कृपावश, दूसरा जीव के पुण्य के अनुसार। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संश्रित करंता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है, तभी आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए, क्योंकि श्री हनुमान जी मन में कहे कि यही सन हठ करी हूँ पहचानी। तो इसी भाव को लेकर, तो श्री हनुमान जी के ही भाव को श्री विभीषण जी कहे। तो अब श्री हनुमान जी कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु करीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे श्री विभीषण जी सुनिए, प्रभु की सदा की यही रीति है कि सेवक से सदा प्रेम करना। और जो तुम अपने को राक्षस तामसी शरीर वाले कहे, तो मैं भी तो कहूँ कवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। भला मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जात से चंचल बंदर और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ही न मिले। और असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। किन्हीं कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, तो भी श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है। श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। तो फिर कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर वाच्य विश्रामा। हे श्री विभीषण जी, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न होंगे। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए श्री हनुमान जी अनिर्वाच्य मतलब अनवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। तो ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग संत सद्गुरु ही बताएंगे, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार अगर रावण 71 चौकड़ी राज किया, तो श्री विभीषण जी 71 चौकड़ी माला घुमाए, भजन किए, जप किए, ध्यान किए, लेकिन संत की सानिध्यता न रहने से मार्ग नहीं मिला। तो इसलिए जीवन में संत सद्गुरु की सानिध्यता अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का मार्ग संत सद्गुरु ही बताएंगे। क्योंकि ईश्वर भक्ति का मार्ग कहाँ से शुरू होता है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पार।
सद्गुरु मिले जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर तमाम कीड़ों मकोड़ों की उत्पत्ति हो जाती है, फिर शरद के आते ही शरद ऋतु के कारण ही सब मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सद्गुरु के मिल जाने पर संसार से उत्पन्न संदेह भ्रम के समूह सब नष्ट हो जाते हैं। बिनु गुर होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहहि हरि भगति बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और उस ज्ञान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। वेद पुराण सब कहते हैं कि बिना श्री हरि के सुख नहीं मिल सकता। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। श्री गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं कि संत या सद्गुरु तभी मिलते हैं जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। तो श्री राम जी के कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा सब संदेह जाता रहा। यही जीवन का क्रम है कि भगवंत की कृपा से संत सद्गुरु मिलते हैं, तब जाकर सद्गुरु की कृपा से भगवंत का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। और बिना संत सद्गुरु के मिले किसी का भी ईश्वर का मार्ग सुलभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर जीव को कभी अपना रास्ता भेद बताने नहीं आएगा। लीला के समय जब दोनों भाई श्री राम जी और भैया लक्ष्मण के साथ मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा। तब गरुड़ जी बंधन तो काटे, लेकिन प्रभु के बंधन को देखकर गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे और संशय भ्रम मोह में फंस गए। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पर परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखऊँ सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खर्व निशाचर बाधऊँ, नाग पास सोई राम। जो ब्रह्म व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परमेश्वर हैं, गरुड़ जी कहते हैं कि मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिस ब्रह्म का नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुक्ष राक्षस ने नागफास में बांध लिया। इसी में फंस गए गरुड़ जी। उस समय श्री राम जी ने गरुड़ जी के मोह का निवारण नहीं किया। क्यों? इसलिए कि उस समय गरुड़ जी के मोह का निवारण करने में लीला खेल सब बिगड़ जाता। तो गरुड़ जी को मोह के निवारण के लिए और परमात्मा को समझने के लिए काकभूषुंडी जी के पास जाना पड़ा। अब दूसरा देखें, हृदय विचारत जात हर, कहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सबको। शिव जी जब अगस्त के यहाँ से श्री राम कथा सुनकर आ रहे थे, तो विचारने लगे कि प्रभु का किस प्रकार से दर्शन हो। प्रभु ने तो गुप्त रूप से अवतार ले लिया है और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। इसी बात को लेकर दर्शन की बड़ी अभिलाषा उत्पन्न हो गई। इस भेद को सती जी नहीं जान रही हैं।
शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, लेकिन दर्शन के लिए नेत्र ललायित थे। और रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। प्रभु ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते थे। इधर शिव जी सोच रहे हैं कि अगर मैं पास जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा और पास जाने में भेद खुल जाएगा, क्योंकि गुप्त रूप से अवतार लिया है। इसी सोच में पड़े हैं। तब तक रावण मारीच को साथ लेकर जाता है। छल करके सीता मैया का हरण करके लंका को ले जाता है। जब प्रभु मारीच को मारकर आश्रम पर आते हैं तो दोनों भाई तो वहां मैया विहीन आश्रम को देखकर प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। तब बिरह बिकल नर इवर गुराई खोजत बिपिन फिरत दो भाई कबहू जोग वियोगन जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जय मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजाहि अति हरसु विशेखा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानिन कीन चिन्हारी जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलऊं मनोजन सावन। तब श्री रघुनाथ जी साधारण मनुष्यों के भांति विरह से व्याकुल होकर दोनों भाई वन में सीता मैया को खोजते हुए फिर रहे हैं। जबकि श्री राम जी में न कभी संजोग है और न कभी वियोग है, फिर भी उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। और श्री राम जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, इसलिए उस चरित्र को पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। बाकी लोग तो उसको मोहबस कुछ और ही समझते हैं। ऐसे ही अवसर पर मतलब दुखी होकर सीता मैया को खोजते हुए देखा तो इस चरित्र को देखकर शिव जी के हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। तो उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया कि पोल खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा और खेल बिगड़ जाएगा। तब जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर शिव जी चल पड़े। और शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं। तो कहने का भाव कि नाटक के समय परमात्मा अपना भेद आपसे नहीं बताएगा, तो उस समय परमात्मा को और उसके भेद को बताने के लिए, जानने के लिए भगवान के भक्त सद्गुरु हैं। इसीलिए कह रहे हैं सद्गुरु मिले जाहि जीवी संशय भ्रम समुदाय या महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। इसीलिए माता सबरी के नवधा भक्ति के प्रसंग में श्री राम जी उपदेश देते समय स्वयं कह रहे हैं सातव समा मोहि माया जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है संसार को राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना जानना, ये सातवीं भक्ति है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई जो विरांची संग कर सम होई। गुरु के बिना भवसागर नहीं तरा जा सकता है, चाहे वह कोई भी ब्रह्मा जी और शिव जी के समान क्यों न हो।
इसलिए कि उस परमात्मा का, श्री राम जी का, माया का, जीव का भेद सद्गुरु ही बताएगा, संत महात्मा ही बताएंगे। तभी संशय का, मोह का, भ्रम का, अज्ञान का नाश होगा। जब नाश हो जाएगा तो परमात्मा समझ में आ जाएंगे, उनकी लीला समझ में आने लगेगी। तो भगवान श्री राम जी पंचवटी में श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। हे तात, भक्ति अनुपम सुख की मूल है। अगर जीवन में कोई अनुकूल संत मिल जाए तो श्री हनुमान जी जैसे संत मिलने से श्री विभीषण जी का संसार संबंध व्यवस्था से उत्पन्न संशय भ्रम का जो समूह था वह सब नष्ट हो गया। श्री हनुमान जी की बाड़ी श्री विभीषण जी के लिए महामोह तम पुंज जास वचन रव कर निकर का काम कर गई। 71 चौकड़ी का समय बीतने के बाद अब जाकर श्री विभीषण जी का जीवन सार्थक होने जा रहा है। अब जाकर संशय भ्रम के समूह से बाहर निकल रहे हैं। अब श्री विभीषण जी को रास्ता मिला। श्री विभीषण जी मन से तो श्री राम राम कह ही रहे थे, लेकिन वाणी और शरीर से मतलब कर्म से काफी दूर थे। जबकि भजन का 3 साधन है, मान, क्रम, वचन। ये तीनों साधन जब एक होंगे और एक होकर ईश्वर का कार्य करेंगे तभी भजन भक्ति पूरी होगी। तो श्री विभीषण जी श्री राम कार्य में तत्पर होकर रावण के पास पहुंचते हैं और रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। तब रावण से विरोध होता है। तो रावण के द्वारा अपमानित होने पर मोह भंग हुआ, तो संबंध का ज्ञान हुआ, तो संबंध और व्यवस्था से वैराग्य हुआ। तो